2020 इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर किसी स्टॉक का नाम छाया हुआ है तो वो है रुचि सोया। सिर्फ 5 महीनों में 88 टाइम्स रिटर्न, 88% नहीं 88 टाइम्स रिटर्न। ये स्टॉक जो है एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है अभी तक। पर इसके पीछे की स्टोरी क्या है जो स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त रैली आई है, इस वीडियो में मैं यही करूँगा। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मेरी रिसर्च पे बेस्ड है। ये कोई ट्रेड एडवाइस नहीं है। मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि वो अपनी खुद की रिसर्च करें इन्वेस्ट करने से पहले। यदि इस वीडियो के बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं, आपका लॉस होता है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप कौन से स्टॉक का चाहेंगे कि मैं अपने अगली वीडियो में एनालिसिस करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है रुचि सोया का लाइन चार्ट। यूजुअली मैं कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करता हूं, बट इस केस में मैं लाइन चार्ट यूज़ कर रहा हूं ताकि इसमें ग्रोथ क्लियरली दिख सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ जनवरी के एंड ऑफ फेब बिगिनिंग में ये स्टॉक रिलिस्ट हुआ और सीधा ऊपर चढ़ता गया, 88 टाइम्स का रिटर्न। और अभी भी कंपनी इस डिप के बाद भी करंट मार्केट कैप जो कंपनी का 36,621 करोड़ है। तो ऐसा क्या हुआ है कि इसकी मार्केट कैप इतनी बढ़ गई, स्टॉक इतनी तेजी से चढ़ा, हुआ क्या? पहले रुचि सोया की स्टोरी जान लेते हैं। रुचि सोया एफएमसीजी सेक्टर में वर्क करती है और इनका बेसिकली न्यूटेला और जैसे सोया चंक्स बनाने का बिजनेस है। कंपनी के 2019 दिसंबर में डीलिस्ट हो गई थी और बैंकरप्ट हो गई थी। कंपनी के जो पुराने ओनर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा था कंपनी को चलाने के लिए, जिस वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गई थी। तो अल्टीमेटली बैंक उनको कोर्ट लेके गए और उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। पतंजलि और उसकी सब्सिडरीज ने 4,000 करोड़ इन्वेस्ट करके इस कंपनी को खरीद लिया और उन्होंने इसी कंपनी के शेयर्स जो हैं बैंक के पास प्लेज कर दिए। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जो है उसको समझने के लिए। और उसके बाद हिस्ट्री है, जनवरी में रीलिस्ट हुई और फिर ऊपर चढ़ती गई। तो इतना ऊपर चढ़ी क्यों, पहले उसका रीजन समझते हैं कि पतंजलि ग्रुप के पास 99% शेयर्स हैं और ये शेयर बैंक के पास हैं। फिलहाल 1 साल तक के लिए पतंजलि इन शेयर्स को बेच नहीं सकती। इसका मतलब 1% से भी कम शेयर इस टाइम ट्रेड हो रहे हैं। तो इस वक्त सप्लाई बहुत कम है और स्टॉक क्योंकि इतना बढ़ता जा रहा है तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब इसका कैंडलस्टिक चार्ट देखिए, ये नीचे वॉल्यूम चार्ट है, देखिए कितनी कम वॉल्यूम है। 8,000 का दिन मैंने देखा तो 400 की वॉल्यूम बस। तो ये स्टॉक हर रोज बस पिछले वाले से ऊपर ओपन होता है एंड दैट्स इट। फिर बीच में एक डिप आया बट उसके बाद भी वही सेम कहानी शुरू। ये स्टॉक लगातार एक ऊंचे लेवल पे ओपन होता है और उसी लेवल पे ही रहता है। तो क्योंकि इसमें इतनी कम वॉल्यूम है, थोड़ा सा भी मार्केट मूवमेंट या फिर थोड़े से भी पैसों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देख सकते हैं। ये है 1 साल पुराने 2019 के और अभी मार्च 2020 की सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है, सिर्फ 50 करोड़ का। और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो ये और गिरा ही है, 32,000 करोड़ से 32 करोड़ से -41 करोड़ का लॉस। तो फंडामेंटली कंपनी में कुछ चेंज नहीं हुआ है। सी सेल्स और नेट प्रॉफिट। अब साथ ही आ जाते हैं इनकी बैलेंस शीट पे। जो चीज़ देखने लायक है कि इनकी करंट लाइबिलिटीज ये बहुत ज़्यादा कम हुई है, 12,000 करोड़ से सिर्फ 1,200 करोड़। पहले के मुकाबले 90% लाइबिलिटीज कम हो गई है। इतनी लाइबिलिटी कम होने की वजह से कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो कम हो गया है।
कि यहाँ कंपनी बहुत सेव कर रही है और साथ ही इनकी कंटिजेंट लायबिलिटी भी 1200 करोड़ से गिर के जीरो हो गई है। तो एज ऑफ ना कंपनी के ऊपर जो डेट था, जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ था, जिसकी वजह से कंपनी को डीलिस्ट कर गया था, तो वो अब नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट पे, जो एनालिसिस है। कि मेरा जो एनालिसिस है वो सबसे पहला पॉइंट कि स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर बेसिकली डिमांड और सप्लाई की गैप की वजह से है। बाकी स्टॉक में तो वॉल्यूम है ही नहीं। और एक साल बाद जब प्रमोटर्स इसके शेयर्स बेच पाएंगे, और रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें 75% अपनी होल्डिंग लानी होगी, तो उन्हें अपना करीब 25% स्टेक बेचना पड़ेगा, जो भी 3 साल के अंदर अंदर। तब इसकी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी और तब स्टॉक प्राइस का गिरना एक्सपेक्टेड है। ऑल द स्टॉक में सेल्स कंसिस्टेंट है और इसकी डेट बहुत कम हो गई है, तो कंपनी के अब प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। बट फिर भी ये वैल्यूएशन रिडिक्यूलस है। 4,000 करोड़ में खरीदी हुई कंपनी उसे 5 महीनों में 35,000 करोड़ की, ये वैल्यूएशन सीधा सीधा रिडिक्यूलस है। ये सिर्फ डिमांड सप्लाई गैप की वजह से ही बहुत ऊपर चढ़ी हुई है। तो गाइस, ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू।